आई एम डॉक्टर रिचा। आई एम पीडियाट्रिक एंडोक्रिनोलॉजिस्ट प्रैक्टिसिंग इन दिल्ली। ये जो ग्रोथ होती है ये कॉन्टिन्यूस प्रोसेस होता है। जो हम नॉर्मली हमारे जो ये धारणा रहती है कि हाँ बच्चा जब हमारा 10-12 साल का होगा तब अगर नहीं बढ़ेगा तो तब हम कुछ एक्शन के बारे में सोचेंगे, या फिर हम 18 साल तक वेट करते हैं कि अब हम एक्शन के बारे में सोचेंगे। तो हमें ऐसा नहीं होता। हमें कॉन्टिन्यूस मॉनिटरिंग करनी है बच्चे की। जब से बच्चा पैदा होता है उसे एक ग्रोथ चार्ट होता है जो इंडियन एकेडमी ऑफ पीडियाट्रिक्स ने बनाया है। तो हमें हर बच्चे को सिंस बर्थ एक ग्रोथ चार्ट पे प्लॉट करना है। आप जब भी अपने पीडियाट्रिशियन के पास जाएं, किसी डॉक्टर से मिलने जाएं, किसी भी प्रॉब्लम के लिए या रूटीन चेकअप के लिए, तो वेट और हाइट बच्चे की जरूर नापनी है और उसको ग्रोथ चार्ट पे एक प्लॉट करना है। उसमें हम पेरेंट्स की हाइट भी देखते हैं, क्योंकि एक बच्चे की जो हाइट होती है वो पेरेंट की हाइट पे भी डिपेंड करती है। अब जब ग्रोथ चार्ट पे हम प्लॉट करते हैं तो उसमें सबसे इम्पॉर्टेंट है, जब बच्चा छोटा होता है, समझिए 0 से 2 साल तक, तो हर 3 महीने में हमें उसकी वेट और हाइट देखनी होती है। और 2 साल के बाद से लेके 10-12 साल तक हमें हर 6-6 महीने पे उसकी हाइट नापनी होती है। और जब बच्चा 6 या 7 साल का होता है तो उसके बाद रेगुलरली उसकी प्यूबर्टल असेसमेंट, बच्चा यौन अवस्था में तो नहीं जा रहा, बच्चे में कोई सिम्टम्स आए हों प्यूबर्टी के, तो वो हमें अपने डॉक्टर से डिस्कस करने होते हैं कि हमें अर्ली तो नहीं आ रहे हैं, ताकि हम कोई टाइमली एक्शन ले सकें। जो हमारी ग्रोथ होती है बच्चे की, जैसे हमने नॉर्मल ग्रोथ की बात करी, तो क्या फैक्टर्स होते हैं जो इफेक्ट करते हैं कि ग्रोथ। एक तो न्यूट्रिशन, अच्छा न्यूट्रिशन, पौष्टिक आहार, बच्चे की एक्सरसाइज, रेगुलर एक्सरसाइज ऑफ द बच्चा बहुत इंपॉर्टेंट है। देन हेरिडिटरी, तो बच्चों की अगर पेरेंट्स की हाइट कम होगी तो बच्चे की भी ऑन द लोअर साइड ही रहती है, हम बहुत बड़ी एक्सपेक्ट नहीं कर सकते। लेकिन बच्चे की पेरेंट्स अगर टॉल हैं और फिर बच्चा छोटा है तब हमें कंसर्न होता है कि क्यों नहीं बढ़ रहा, व्हाट आर द रीजंस बच्चा बढ़ नहीं रहा। यूजुअली हमारे जो कॉजेज़ होते हैं, जैसे हमने रीजंस बताया कि क्यों नहीं बच्चे बढ़ते, उसी पे हमारे कॉजेज़ डिपेंड करते हैं। जैसे कुछ हार्मोनल प्रॉब्लम्स होती हैं, जैसे थायराइड डेफिशिएंसी, हाइपोथायरॉयडिज्म, उस बच्चे में ग्रोथ इफेक्ट होती है। देन ग्रोथ हार्मोन डेफिशिएंसी, इसमें कि एक लंबाई वाला हार्मोन होता है उसकी डेफिशिएंसी होती है। देन न्यूट्रिशनल डेफिशिएंसीज में हम सिर्फ ये नहीं कहते बच्चा फसी ईटर है, खा रहा है, या फिर वो बार बार बीमार हो रहा है, रिकरेंट इन्फेक्शंस हो रही हैं, तब भी ग्रोथ इफेक्ट होगी बच्चे की। अगर बच्चे को कोई क्रॉनिक डिजीज़ है, जैसे क्रॉनिक लिवर डिजीज़ या क्रॉनिक कोई एब्जॉर्प्शन प्रॉब्लम, सीलिएक डिजीज़, गेहूं की एलर्जी, ऐसी कोई भी इश्यूज होंगे, उस केस में भी बच्चे की ग्रोथ इफेक्ट होएगी। अगर बच्चा सबसे छोटा हो क्लास में, चाइल्ड इज शॉर्टेस्ट इन द क्लास, उस बच्चे को हमें देखने की ज़रूरत है कि क्या दिक्कत है। सेकेंड, अगर बच्चा पहले तो ठीक था, समझ लिया अगर बच्चे लाइन से क्लास में खड़े होते हैं और बच्चा पहले तो ठीक था, लेकिन अब एकदम से बाकी बच्चे तो उससे लंबे होते जा रहे हैं और वो आगे रह गया, वो आगे आता जा रहा है, सबसे सबसे छोटा रहता जा रहा है, तो ऐसे कंसर्न की बात है। तीसरी, अगर बच्चे के कपड़े हर साल बदल नहीं रहे, अगर हम मेजरमेंट्स भी नहीं कर रहे, अगर हम ग्रोथ चार्ट पे प्लॉट नहीं कर रहे बच्चे को, तो हर साल बच्चा की अगर क्लोथ्स के चेंज नहीं हो रहे तो वो कंसर्न की बात है। अगर बच्चे का शू साइज हर साल चेंज नहीं हो रहा तो वो भी एक कंसर्न की बात है, कि बिकॉज जो शू साइज है वो हर 6 महीने एटलीस्ट 1 ईयर में बच्चे की, क्योंकि ग्रोथ हो रही है तो कंप्लीट ग्रोथ होती है, वो चेंज नहीं हो रही। या फिर बच्चा पहले तो बढ़ रहा था अब एकदम से रुक गया, तो ये सारे कंसर्निंग होती हैं बातें अगर हम बिल्कुल भी ग्रोथ चार्ट पे प्लॉट नहीं कर रहे। दूसरा, अगर बच्चे की ग्रोथ ही नहीं हो रही और पर ईयर ग्रोथ 5 to 6 सेंटीमीटर से कम है, तो ये सारे पॉइंट्स हैं जब हम कहेंगे कि नहीं हमें कुछ एक्शन लेना है, दिस इज कंसर्निंग। अब ग्रोथ में जैसे हमने बताया कि ग्रोथ एक प्रोसेस है, जब प्यूबर्टी स्टार्ट हुई तो एक बहुत इंपॉर्टेंट इशू है कि जो बच्चा अगर प्यूबर्टी में जल्दी जा रहा है तो वो शुरू में तो लंबा होगा लेकिन उसकी फाइनल हाइट कम होगी। तो ये एक बहुत बड़ा इंपॉर्टेंट इशू है, स्पेशली गर्ल्स में हमने देखा है। जैसे आजकल देखा जा रहा है कि पीरियड्स वगैरह बच्चों में जल्दी आ जाते हैं, तो कुछ बच्चों के बहुत ही जल्दी सिम्टम्स ऑफ प्यूबर्टी आ रहे हैं, स्पेशली 8 ईयर्स से पहले, तो वो बहुत ही कंसर्निंग बात है और हमें उस पर एक्शन लेना है अप्रोप्रिएट। तो प्यूबर्टी, अर्ली प्यूबर्टी और डिलेड प्यूबर्टी दोनों इंपॉर्टेंट है। हम अर्ली प्यूबर्टी कब कहते हैं, अगर गर्ल्स में देखे जाएं एनी सिम्टम ऑफ प्यूबर्टी लेस देन 8 ईयर्स तो हम उसको अर्ली प्यूबर्टी कहते हैं। और अगर उसको पीरियड्स 10 साल से पहले आ रहे हैं तो उसको भी हम अर्ली प्यूबर्टी कहते हैं। लेट प्यूबर्टी, अगर गर्ल्स में 13 ईयर्स और बॉयज़ में 14 ईयर्स तक कोई भी सिम्टम्स ऑफ प्यूबर्टी नहीं आ रहे हैं, तो उस केस में हमें रीज़न देखना होता है कि कोई प्रॉब्लम तो नहीं हो रही, जो बच्चे कोई और इश्यूज तो नहीं है जिसको हमें एड्रेस करना है। टाइमली ट्रीटमेंट बहुत इंपॉर्टेंट होता है। टाइमली ट्रीटमेंट ग्रोथ का क्यों इंपॉर्टेंट है? टाइमली ट्रीटमेंट इसलिए इंपॉर्टेंट है क्योंकि जो देयर इज़ अ फिक्स टाइम इन विच किड्स ग्रो।
हम सब एक टाइम आता है जब हम रुक जाते हैं ग्रोथ के लिए। मैं अपनी प्रैक्टिस में हर हफ्ते एटलीस्ट 1 या 2 बच्चे ऐसे देखती हूँ जो बड़ी एज में आते हैं कि अब हमारी हाइट में प्रॉब्लम है, एक्शन लीजिए। हम उस समय कोई एक्शन नहीं ले सकते बिकॉज़ एक फाइनाइट टाइम है ग्रोथ का, और उस समय अगर हमने एक्शन नहीं लिया तो बाद में हमारे पास कोई ट्रीटमेंट ऑप्शंस होते नहीं हैं। अगर कोई इशू नज़र आ रहा है तो हमें उसको इन्वेस्टिगेट उसके अकॉर्डिंगली करा के ट्रीटमेंट कराना है। थैंक यू।